नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आजमगढ़ के उपचुनाव रामपुर में भी होने हैं, लेकिन बात आजमगढ़ की करेंगे। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और हमने आपको यह भी बताया था कि अग्निपथ अग्निवीर को लेकर आजमगढ़ में कहीं ना कहीं वोट बैंक का नुकसान होगा बीजेपी को। वैसे पिछली बार बीजेपी हार गई थी, लेकिन शायद समीकरण बदल जाते, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होगा इस योजना को लेकर, क्योंकि आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, यहाँ पर सेना में भर्ती होने के लिए लोग लगातार प्रयास करते हैं। तो आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अहम बात कही है और बीजेपी को और बीएसपी को निशाने पर लिया है। बहुत बड़ी बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने। एक तरह से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत वहां पर पहले से उन्होंने क्लियर कर दिया है, परिणाम दे दिए हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही जीत दर्ज करेगा। आखिर कैसे, वह कौन से समीकरण हैं, आखिर वह समीकरण क्या है जिनको देखकर ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि वहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रहने के लिए लड़ेंगे। पहले नंबर पर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो लड़ाई है इस वक्त बीएसपी की और बीजेपी की, वह दूसरे नंबर पर रहने के लिए है। समाजवादी पार्टी के साथ तो कोई लड़ाई ही नहीं है बीजेपी की आजमगढ़ की सीट में। इतनी बड़ी बात कही ओम प्रकाश राजभर ने। तो वह क्या समीकरण है ओम प्रकाश राजभर के अनुसार, मैं आपको बताता हूं। आजमगढ़ में जो सबसे ज्यादा बहुल है, पहले नंबर पे आते हैं, वह यादव समाज के लोग हैं। यदि यादव समाज का वोट ना बदले, जैसे विधानसभा चुनावों में आपने देखा कि यादव लैंड में मुंह की खानी पड़ी समाजवादी पार्टी को, तो पहले नंबर पर यादव समाज आता है। और दूसरे नंबर के वोट परसेंटेज की बात करें तो वहां मुस्लिम समुदाय आता है। तो यह मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय टोटल समाजवादी पार्टी में ही जाना है। कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी में जा सकता है, लेकिन अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं बहुजन समाज से चमार, तो तीसरे नंबर पर उनका वोट है, और चौथे नंबर पर राजभर का वोट है। तो इस आंकड़े को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी तो एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, और उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ को नचनिया कहा है। कह रहे नचनिया तो टक्कर में भी नहीं है, नचनिया को लाकर आप जीत नहीं सकते। पहले भी हारे थे अखिलेश यादव से आजमगढ़ में, और फिर हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो समीकरण बन रहा है, तो यदि यादव समाज का वोट नहीं बदलता, बहुजन समाज का वोट नहीं बदलता है, जैसा ही कई जगह देखा गया है कि बहुजन समाज और यादव समाज ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, यदि आजमगढ़ में ऐसा हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी जीत जाएगी। ओम प्रकाश राजभर की यह बात गलत साबित होगी, क्योंकि यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आजमगढ़ में यादव समाज केवल अखिलेश यादव को ही वोट देगा? देखिए, यदि इस समीकरण को हम ऐसे ही ले कि यादव समाज अखिलेश यादव को ही वोट देगा, फिर तो अखिलेश यादव की जीत तय है, क्योंकि आजमगढ़ में नंबर 1 जो बहुल है वह यादव है, फिर मुस्लिम समाज है, तो फिर यहाँ तो समाजवादी पार्टी की जीत तय है। लेकिन यदि बहुजन समाज और यादव समाज का वोट ट्रांसफर हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो फिर बीजेपी की भी जीत हो सकती है। यहाँ राजभर का गणित गलत साबित हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आजमगढ़ में बीजेपी की एक तरफा हार है जिस तरह राजभर कह रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी संपूर्ण बहुमत से वहां जीतेगी, सबसे ज्यादा सीटें वहां, सबसे ज्यादा वोट वहां प्राप्त करेगी और नंबर 1 पर रहेगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।